माह सियाम में हमें उन कामों से भी रोक दिया गया जो कि काम जायज़ थे, खाना पीना और जो है वो अपनी मनकूहा से जिनसी ताल्लुक़, ये तो वो उमूर थे कि जो जायज़ थे, मशरू थे। लेकिन औकात रोज़ा में उन जायज़ कामों से भी हमें रोक दिया गया। इस फ़लसफ़े को हमें समझना होगा कि जो काम शरीयत में जायज़ थे, मशरू थे, रोज़ा उनसे भी रुक जाने का नाम है। और जो चीज़ें शरीयत में जायज़ ही नहीं हैं, झूठ बोलना है, गीबत करना है, बदनिगाही है और दीगर बुरे आमाल हैं, तो ये चीज़ें तो रोज़ा ना भी हो फिर भी नाजायज़ हैं। तो जो चीज़ें जायज़ थी रोज़े में उनसे भी मना कर दिया गया, और जो चीज़ें नाजायज़ हैं तो अगर कोई शख्स उन चीज़ों से नहीं रुकता तो फिर उसने रोज़ा क्या रखा। एक बंदा भूख काटता है लेकिन झूठ बोलता है, एक बंदा प्यास काटता है लेकिन गीबत करता है, एक बंदा सुबह से शाम तक ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है लेकिन रिश्वत लेता है। तो फिर मुझे बताइए उसने रोज़ा क्या रखा। रोज़ा तो एक मश्क थी कि जो चीज़ें जायज़ थी उनसे भी मना कर दिया गया, उनसे भी रोक दिया गया, और जो नाजायज़ थी वो तो पहले ही नाजायज़ थी, रोज़े के बगैर भी नाजायज़ थी। तो इसलिए रोज़ा एक मश्क है। हमारे सामने मुरगन ग़ज़ा मौजूद है, हमारे पास सामने ठंडा मशरूब मौजूद है, और हमें मश्क करने की तलकीन की गई कि तुम्हें भूख है, शिद्दत की प्यास है, लेकिन सब्र करके दिखाओ तुम नहीं लोगे, ये तुम्हारी मश्क है। तो फिर जो हराम होगा, अल्लाह की तरफ से ममनू होगा, तो उसको तुम किस तरह लोगे जब तुम्हारी ये मश्क हो चुकी। लेकिन हम इस मश्क के अंदर ही जब उनसे नहीं रुकेंगे तो फिर हमारा रोज़ा ही नहीं होगा, फिर भूख और प्यास काटने के अलावा कुछ नहीं।